नेक्स्ट हम बात करते हैं म्युनिसिपल पर्सनल के बारे में। पर्सनल कुछ नहीं होता, एक प्रकार से जो लोग काम कर रहे होते हैं, आप इसको ऐसा कह सकते हो कि स्टाफ एंड मेंबर्स। बेसिकली पर्सन्स होंगे। तो 3 तरह के म्युनिसिपल पर्सनल सिस्टम भारत के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इंडिया के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग कोनों में, ठीक है। जो पर्सनल सिस्टम अर्बन गवर्नमेंट्स के अंदर जो वर्क करता है, इट में बिलोंग टू एनी वन और ऑल द 3 टाइप्स। ये क्या क्या है? तीनों प्रकार। एक होता है सेपरेट पर्सनल सिस्टम। इस सिस्टम के अंतर्गत हर एक जो लोकल बॉडी होती है वो अपॉइंट करती है, एडमिनिस्टर करती है और कंट्रोल करती है अपने खुद के पर्सनल को। दे आर नॉट ट्रांसफरेबल टू अदर लोकल बॉडीज़। वो कहीं और उनकी अपॉइंटमेंट, नियुक्ति वगैरह नहीं कर सकती, या और किसी लोकल बॉडी का टास्क उनको नहीं दिया जा सकता। ये सबसे ज़्यादा वाइडली प्रेवलेंट सिस्टम होता है, क्योंकि जो जिस लोकल बॉडी में काम कर रहा होता है वो सिर्फ अपनी ही एरिया की लोकल बॉडी को संभालता है। दिस सिस्टम अपहोल्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ लोकल ऑटोनॉमी एंड इट प्रमोट्स अनडिवाइडेड लॉयल्टी। मतलब आपको किसी और के लिए काम नहीं करना है, तो आप सिर्फ अपने वर्क के लिए और अपनी लोकल बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। उसके बाद यूनिफाइड पर्सनल सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है? राज्य की सरकार जो होती है वो अपॉइंट करती हैं, एडमिनिस्ट्रेट करती है और कंट्रोल करती है म्युनिसिपल पर्सनल को। पहले वाले केस के अंदर कौन कर रहा था? हर एक लोकल बॉडी खुद। यहाँ पर थोड़ा सा दायरा बढ़ गया, अब राज्य की सरकार जो है वो कंट्रोल कर रही है। जो स्टेट वाइड सर्विसेज जो होती है, जो कार्डर्स होते हैं, दे आर क्रिएटेड फॉर ऑल द अर्बन बॉडीज इन द स्टेट। राज्य की सरकार गठन कर रही है तो वो अलग अलग राज्यों के अलग अलग हिस्सों में कार्डर बना देती हैं कुछ, के यहाँ पर अर्बन बॉडी एग्जिस्ट करेगी, इधर करेगी, उधर करेगी, एक और अर्बन बॉडी हम लोग बनाने जा रहे हैं, इस एरिया को और डिवाइड कर दो इन टर्म्स ऑफ म्युनिसिपल सिस्टम्स या फिर अर्बन लोकल बॉडीज़ के कंटेक्स्ट में। सब कुछ राज्य की सरकार डिसाइड करती है। स्टेट टू स्टेट ये वाला केस वेरी करता है। दे आर ट्रांसफरेबल बिटवीन द लोकल बॉडीज इन द स्टेट। राज्य की सरकार जो है एक ऑफिसर को उठाकर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेजना, इस लोकल बॉडी से उठाकर दूसरी लोकल बॉडी में भेजना, ऐसा कर सकती है। इस प्रकार का जो सिस्टम होता है, इट इज़ प्रेवलेंट इन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और एमपी। फिर होता है एक इंटीग्रेटेड पर्सनल सिस्टम। इस सिस्टम के अंतर्गत जो राज्य की सरकारों के अंतर्गत जो लोग काम कर रहे होते हैं, एंड दोज ऑफ द लोकल बॉडीज, वो सेम ही सर्विस के पार्ट होते हैं। तो जो म्युनिसिपल पर्सनल होते हैं, दे आर द मेंबर्स ऑफ द स्टेट सर्विसेज ऑल्सो। दे आर ट्रांसफरेबल not only between the local bodies in the state but also between local bodies and departments of the state government। कोई मतलब जाके कभी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में काम कर रहा है, कभी म्यूनसिपैलिटी का पार्ट बन गया, कभी जाकर वो स्टेट में कोई सिविल सर्विस का दायरा बहुत बड़ा होता है ना, वहाँ पर किसी पोस्ट पर बैठ गया जाकर प्रमोशन के बाद, ऐसा चलता है, ठीक है। दस देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द लोकल सिविल सर्विस एंड द स्टेट सिविल सर्विस। लोकल सिविल सर्विस में ऐसा कुछ नहीं होता। वैसे एक बात बता दूँ, इन्होंने वैसे लिख रखा है, लोकल सिविल सर्विस मतलब ये लोकल बॉडीज़ को बोला जा रहा है, वहाँ पर काम करने वाले लोगों को। लोकल सिविल सर्विस ऐसी कोई नहीं होता। अगर ऐसा होता तो एग्ज़ाम होते हैं उसके, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो दिस सिस्टम इज़ प्रेवलेंट इन ओडिशा, बिहार, कर्नाटका, पंजाब, हरियाणा एंड अदर्स। वेरियस नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द म्युनिसिपल पर्सनल आर। कौन कौन इनको देता है ये सारे स्टाफ को ट्रेनिंग? कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं? एक प्राइवेट रिसर्च सोसाइटी है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मुंबई के अंदर 1927 में इसका गठन करा गया था। उसके बाद सेंटर फॉर अर्बन एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ न्यू दिल्ली के अंदर है। इट वॉज सेटअप इन 1967 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नूरुद्दीन अहमद कमेटी ऑन ट्रेनिंग ऑफ म्युनिसिपल एम्प्लॉइज़। उसके बाद रीजनल सेंटर्स फॉर अर्बन एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ कोलकाता, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई, इसको सेटअप करा गया था 1968 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नूरुद्दीन अहमद कमेटी ऑन ट्रेनिंग ऑफ म्युनिसिपल एम्प्लॉइज़। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स 1976 में सेटअप करा गया था, और ह्यूमन सेटलमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट 1985 में इसको सेटअप करा गया।
फिर बात करते हैं, जैसे पंचायतों के केस में हमने बात करी थी और इस चैप्टर में भी हम लोग करते हुए आए इसके बारे में बात कि म्यूनिसिपल रेवेन्यू क्या है, जो 5 तरह के जो सोर्सेज होते हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ के, इन्होंने कंपाइलेशन की फॉर्म में लिख दिया। ऐसा ये काम ये पंचायत वाले चैप्टर के अंदर भी इनको करना चाहिए था, वैसे हम इन सोर्सेज को जानते हैं लेकिन फिर भी एक बार के लिए पढ़ लेते हैं। एक होता है टैक्स रेवेन्यू। जो रेवेन्यू होता है जो कि लोकल टैक्सेस से जो कलेक्ट करा जाता है वो एक मेन सोर्स होता है, लेकिन आप जानते हो कि पर्याप्त मात्रा में इनको कुछ भी नहीं मिलता काम वाम करने के लिए। अगेन इनको डिपेंडेंसी क्रिएट करनी पड़ती है कि राज्य की सरकार अपना जो टैक्स जो उन्होंने कलेक्ट कर रखा है उसके साथ वो कुछ शेयर करे और सेंट्रल लेवल पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपना कुछ पैसा इनको दे और कुछ ग्रांट वगैरह इनको मिले। हम सारे पॉइंट्स अभी पढ़ते हैं, जस्ट वेट। जो रेवेन्यू है फ्रॉम लोकल टैक्सेस इंक्लूड प्रॉपर्टी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट्स, प्रोफेशनल टैक्स, वाटर टैक्स, टैक्स ऑन एनिमल्स, लाइटिंग टैक्स, पिलग्रिम टैक्स, मार्केट टैक्स, टोल ऑन न्यू ब्रिजेस, ऑक्ट्रॉय जिसको मैंने आपको बोला था चुंगी कहते हैं उसको, एंड सो ऑन। इन एडिशन म्यूनसिपल बॉडी जो है वो अलग अलग प्रकार के सेस भी इम्पोज करती हैं, लाइक लाइब्रेरी सेस, एजुकेशन सेस, बेगरी सेस एंड सो ऑन। ऑक्ट्रॉय दैट इज टैक्सेस ऑन द एंट्री ऑफ गुड्स इन अ लोकल एरिया फॉर कंजम्पशन, यूज और सेल। बाहर से कोई आ रहा है, इसको बड़े सारे स्टेट्स में अबॉलिश कर दिया गया जी। ये वाली बात मैंने आपको बताई थी इसी चैप्टर में इनिशियल लेक्चर्स में। प्रॉपर्टी टैक्स एक सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है रेवेन्यू का, टैक्स रेवेन्यू का फॉर अर्बन लोकल बॉडीज़। फिर बात करते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू, मतलब टैक्स ना लगाते हुए फिर कहाँ से पैसा आता है। दिस सोर्स इंक्लूड्स रेंट ऑन म्यूनिसिपल प्रॉपर्टीज़, फीस, फाइन्स, रॉयल्टी, प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट, यूज़र चार्जेस एंड मिसलेनियस रिसीट्स। तो यूज़र चार्जेस होते हैं मतलब पब्लिक यूटिलिटीज़ को यूज़ करने के लिए जो पेमेंट, जैसे बड़ी सारी जगह पर जो टॉयलेट फैसिलिटीज़ है फॉर एग्जांपल, वहाँ पर 1 रुपये 2 रुपये दे देना, मतलब ऐसा करके, ठीक है। एंड इट इंक्लूड्स वाटर चार्जेस, सैनिटेशन चार्जेस, सीवेज चार्जेस एंड सो। ग्रांट्स, these include the various grants given to municipal bodies by central and the state governments for several development programs, infrastructure schemes, urban reform initiatives and so on। ये और ग्रांट तो बेसिकली ऐसी चीज़ है, लोन से तो अलग ही होता है ना, ये वापस तो नहीं करना पड़ेगा, तो उनको मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से ग्रांट। फिर डिवोल्यूशन, दिस कंसिस्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू द अर्बन लोकल बॉडीज फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। दिस devolution is made on the basis of the recommendation of the State Finance Commission, ठीक है। और किसी किसी केस में सेंट्रल फाइनेंस कमीशन भी याद है, जिसकी रिकमेंडेशंस अलाइन करती हैं बिल्कुल स्टेट फाइनेंस कमीशन को। लोन, अर्बन लोकल बॉडी जो है दे कैन रेज लोन्स ऑल्सो फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू मीट देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर। दे कैन बोरो फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और अदर लोकल बॉडीज ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अपने आप से लोन रेज नहीं कर सकती हैं, भट्टा ना बैठ जाए कल को राज्य की सरकार का, फिर वो चुकाती फिरे। फिर बात करते हैं हम एक यूनिक टॉपिक के बारे में, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट। इसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं होगी पहले से, ये एक यूनिक चीज़ है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट। जो लोकल गवर्नमेंट के लिए जो सेंट्रल काउंसिल है, इसको 1954 में इसका गठन करा गया था। ये संवैधानिक चीज़ है बिकॉज इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओरिजिनली पहले इसको बोला जाता था सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लेकिन तब ना 73rd अमेंडमेंट एक्ट था ना 74th अमेंडमेंट एक्ट था, ऐसा कुछ था भी नहीं कि सभी राज्य की सरकारों के अंदर पंचायती राज सिस्टम, म्यूनसिपैलिटीज, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एग्जिस्ट करते हो। तो उस ज़माने में ये देखा गया था कि सेल्फ गवर्नमेंट जो टर्म है इट इज़ सुपरफ्लूस, और उसको रिप्लेस करा गया बाय ओनली गवर्नमेंट वर्ड इन 1980s। 1958 तक ये जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट थी, इट यूज टू डील विद बोथ अर्बन एज वेल एज रूरल लोकल गवर्नमेंट्स, बट 1958 के बाद इट हैज़ बीन डीलिंग विद द मैटर्स ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट ओनली। जो ये जो काउंसिल है ये एक एडवाइजरी बॉडी है। कौन कौन होता है इनके मेंबर्स इस काउंसिल के अंदर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट? इट कंसिस्ट ऑफ मिनिस्टर फॉर अर्बन डेवलपमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्टर्स फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द स्टेट्स। यूनियन मिनिस्टर जो होते हैं अर्बन डेवलपमेंट के, ही और शी एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। एडवाइजरी बॉडी है लेकिन ये याद रखना। और ये किसके लिए? पंचायतों के लिए या फिर
म्यूनसिपैलिटीज, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए बताओ, या दोनों के लिए? अर्बन लोकल बॉडी के लिए, ठीक है। शुरू में लेकिन कैसा था इसका नेचर? दोनों के लिए थी, ठीक है। 1958 के बाद ये किस मैटर्स के साथ डील कर रही है? ओनली विद दोज कंसर्न विद अर्बन लोकल बॉडी। जो काउंसिल है, इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिगार्ड टू लोकल गवर्नमेंट। पॉलिसी मैटर्स पर कुछ सुझाव देना यूनियन मिनिस्टर को और ये सारे के सारे डिग्नेटरीज को, कंसिडर करना और रिकमेंड करना पॉलिसी मैटर्स, मेकिंग प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन, कोई लॉ वगैरह अगर लेकर आना है तो उसके लिए पूरा का पूरा एक चिट्ठा तैयार करना, कैसे सेंटर और स्टेट के बीच में कॉपरेशन हो ताकि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनका काम चल सके ज़्यादा अच्छे तरीके से, ड्राइंग अप अ कॉमन प्रोग्राम ऑफ एक्शन, रिकमेंडिंग सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंस in form of grants to urban local bodies and reviewing the work done by local bodies with the central financial assistance के जो ये पैसा दिया गया इनको ये सही जगह पर हुआ कि नहीं हुआ। अब रिव्यूइंग कैसे होगी? थ्रू ऑडिटिंग ऑफ accounts in terms of expenditure। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट करा। तो हमारे 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट भी, यानी कि लोकल बॉडीज़ को हमने देख लिया, फिर चाहे वो विलेजेस के साथ एसोसिएटेड हो या टाउन से सिटीज़ के साथ एसोसिएटेड हो। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।